अल्लाह मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम और मसलक हक़ अहले सुन्नत की तरवीज और इशाअत में गुजारी और हज़ारों लाखों तलामिज़ा अपने पीछे छोड़े। इंशाअल्लाह इनका नाम ता क़यामत जारी रहेगा और जो इल्म का फैज़ उन्होंने जारी किया है अहसनुल बरक़ात की सूरत में, उनके तलामिज़ा की सूरत में इंशाअल्लाह ता दम क़यामत वो जारी रहेगा। अल्लाह ताला उनके मरकज़ मुबारक पर बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज के हवाले से हज़रत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती शेखुल हदीस व तफसीर जो ऐसे बड़े आलिम थे, मैं समझता हूँ हज़रत का जाना ये फ़कत यानी अहले खाना का नहीं मगर पूरी हैदराबाद और सिंध के लिए ये ऐसा हाल है जो मेरी नज़र में नाकाबिल तलाफ़ी है। मगर अल्लाह ताला से उम्मीद है उनके साहिबजादा जवाद रज़ा साहब बड़े इदारे बनाए हैं और अपनी आगोश में उनकी परवरिश की है, वो उनको बाअहसन तरीके से चलाएंगे। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे। और आज सब उनसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अहले इल्म थे, अहले फ़िक्र थे, अहले दानिश थे, इल्मी रूहानी शख्सियत थी हैदराबाद की। और मैं समझता हूँ मुफ्ती आज़म सिंध और बलूचिस्तान भी थे, सब फैज़याब थे, हज़ारों शागिर्द थे। तो अल्लाह ताला इस इनके जो सज्जादा नशीन है या जो उनकी जगह है मोहम्मद जवाद कादरी भाई मुफ्ती भाई, वो अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकतें दे। अल्लाह ताला हम सबको उनका बाजू बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत का विसाल हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा था, लेकिन चूँकि हज़रत ने विसाल से पहले मुझ फ़कीर को बुलाकर ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हाजी साहब मेरी तदफीन दरबार आलिया सैयदना सकीब बिन वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला पर करवाइएगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में एतिकाफ़ में था, लेकिन वहीं से पूरी कोशिश की कि हज़रत की जो ख्वाहिश है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमा दे। यकीनी तौर पे वो उन्होंने अल्लाह के दीन की बड़ी खिदमत की है, उनकी दुआएं मकबूल हैं। और फिर सकी की बारगाह में जब कभी भी हमने हज़रत को फ़ोन किया, हज़रत ने कभी हमसे ना नहीं की, फ़ौरन तशरीफ़ लाए। बाज़ वक्त ऐसा भी होता था कि मसरूफ़ियत की वजह से कभी मुझे हज़रत को इत्तला देने में ताख़ीर हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं जाना भी होता था तो हज़रत फरमाते थे कि हाजी साहब इस टाइम के बजाय ये टाइम रख लो, लेकिन आते ज़रूर थे हज़रत, है ना। अल्लाह के फ़ज़ल से आज हैदराबाद की सरज़मीन पर इल्म व इरफ़ान के शहनशाह शेखुल हदीस ताजुल फ़ुक़हा मुहद्दिस हैदराबादी मुफ्ती आज़म सिंध बलूचिस्तान मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह के आज ख़त्म चेहलम में कसीर उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात की शिरकत हुई। आज उनकी ज़ियारत नसीब हुई। बड़ी दूर दराज से पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कोयटा हो, दीगर केपेकी के इलाके हों, सिंध, तो फिर माशाल्लाह सभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कसीर उलमा की तादाद माशाल्लाह शिरकत पजीर है और कसीर अवाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात कई खूबियों का मजमुआ थी और क़हतुर रिजाल के इस दौर में कि जहाँ ऐसी शख्सियात का वजूद कम होता जा रहा है, आपका विसाल का गम बहुत बढ़ गया है और हमारा गम दोहरा गम है। एक तो आप जैसी शख्सियत से महरूमी और दूसरा ऐसे दौर में महरूमी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत हज़रत की कमी को बहुत अरसे तक महसूस करते रहेंगे। हज़रत बहुत ज़्यादा हलीम तबा थे, बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाने वाले थे। आज हम एक अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत मुफ्ती आज़म सिंध व बलूचिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहलम की हवाले से इस तकरीब में हाज़िर हैं। हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म सिंध व बलूचिस्तान मुहम्मदुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत भी थे, अहले सुन्नत व जमात का एक अज़ीम सुतून थे। आपने पूरी ज़िंदगी तहरीर व तकरीर के ज़रिए, तदरीस के ज़रिए आपने अहले सुन्नत की खिदमत फरमाई। बेशुमार हज़ारों की तादाद में उलमा आपके शागिर्द हैं। मेरे इमाम का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। इमाम ने फरमाया कि अर्श पर धूमें मचें वो मोमिन सालेह मिला और फ़र्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। तो क़िबला आगा जान अलैहि रहमतुर रहमान
کی وہ شخصیت تھی کہ جو اس شعر کی مصداق تھی کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک ہجوم تھا اور سروں کا سمندر تھا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قبلہ آغا جان علیہ رحمہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے.